हाय दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि मैं कंप्लीट कोर्स फोटोशॉप का बनाने जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, डेली बेसिस या वीकली बेसिस पर। तो ये फर्स्ट लेसन है फोटोशॉप कोर्स के लिए, और इस कोर्स में और इस लेसन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ोटोशॉप होता क्या है और फ़ोटोशॉप की इंटरफेरेंस में क्या क्या मौजूद है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी सॉफ्टवेयर को आप खोलते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलते हैं जो आप कंफ्यूज होते हैं कि इसको क्या करना चाहिए। तो डायरेक्ट और स्ट्रेट जाते हैं फ़ोटोशॉप में और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो हमारे पास फ़ोटोशॉप में कुछ इस तरह के इंटरफेरेंस मौजूद है जिसमें आपके पास यहाँ पर मेनू बार है, यानी कि अगर आप यहाँ पर चेक कर लें, ये जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर आपकी ये मेनू बार ही है। और इन सब ऑप्शंस में हमारे पास मौजूद है और बहुत सारी फंक्शन और ऑप्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फाइल को क्लिक कर लें तो यहाँ पर बहुत सारे और ऑप्शन मौजूद होंगे। तो इन सब को हम लोग फ़िलहाल इसी तरह देखते हैं कि आप इसका नाम सिर्फ याद रखें कि ये हमारे पास मेनू बार है। और इसके बाद आप नीचे में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास PS यानी कि फ़ोटोशॉप की लोगो है। तो उससे नीचे आप आएंगे, यहाँ पर रिसेंट फ़ाइल है, जितने भी रिसेंट फ़ाइल आप जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल आपने अगर किया है तो आप ये चीज़ें नहीं देखेंगे, क्योंकि इन चीज़ों पर मैंने काम किया है, लिहाजा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो आपके पास क्रिएटिव क्लाउड यानी कि अगर फ़ोटोशॉप की जो क्रिएटिव क्लाउड अकाउंट आपके पास मौजूद है तो अपने फ़ाइल को क्रिएटिव क्लाउड अकाउंट में डाल भी सकते हैं और वहाँ से डायरेक्टली आप फ़ोटोशॉप में इंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर है LR फ़ोटोज़। LR का मतलब है लाइट रूम फ़ोटोज़। और अगर लाइट रूम से आप डायरेक्ट फ़ोटो रास फ़ोटोज़ को यहाँ पर ले आना चाहते हैं, हाई डेफिनेशन में उस पर काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ला सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं दो और बटन्स या आइकन्स, जो एक थंबनेल्स व्यूज़ है और एक ये है लिस्ट व्यू। अगर आप लिस्ट व्यू को देख लें, सिर्फ आप इसके नाम देखेंगे और यहाँ पर कब ये बना है या कब इस पर काम हुआ है, इसकी साइज़ और इसकी काइंड कि ये JPG है, फ़ोटोशॉप है, जिस तरह भी आपकी जो फाइल्स हैं उसी तरह आप देखेंगे इस हिसाब से। तो यहाँ पर आपके पास है, आप नेम के हिसाब से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने नेम के साथ से सॉर्ट आउट करना है तो वो नेम से आएगा। अगर आप लास्ट ओपन के हिसाब से करना है तो वो जब जिस प्रोजेक्ट पर आपने लास्ट टाइम काम किया होगा तो फर्स्ट वो दिखाई देगा। यहाँ पर साइज़ के हिसाब से है, जितना बड़ा साइज़ है वो फर्स्ट आएगा और उससे स्मॉलर साइज़ आएगा आपके पास। तो उसके बाद आपकी काइंड है, अगर आपके पास जैसे PNG एक साथ आया है और फ़ोटोशॉप एक साथ, इस तरह आप देख सकते हैं इसको लिस्ट व्यू में। तो यहाँ पर आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सिर्फ देखना है PNG तो आपको सिर्फ PNG दिखाई देगा, या मैंने सिर्फ देखना है PSD तो ये फ़ाइल सिर्फ PSD का दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह की देख सकते हैं। नॉर्मल में अपना जो थंबनेल व्यू रखता हूँ अपने फ़ोटोशॉप में, क्योंकि मुझे दिखाई देगा कि मैंने किस प्रोजेक्ट पर काम किया है और किस प्रोजेक्ट पर दोबारा मैंने काम करना है। तो इस हिसाब से आप अपनी ये जो दो फंक्शन हैं या दो ऑप्शन हैं इसको आप सेलेक्ट करेंगे। ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास है सर्च का, आप किसी भी फ़ाइल को यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका क्लोज़ है, एज़ ऑलवेज़ जो आप देखते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में। आपके पास यहाँ पर मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ और आपका रिस्टोर है, और यहाँ पर मिनिमाइज़ है। तो जब आप अपने फ़ोटोशॉप को खोलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फ़र्स्ट टाइम खोलने के बाद आप क्रिएट न्यू करेंगे। क्रिएट न्यू करने के बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगी, जो इसमें आपके पास बहुत सारी फंक्शन है। रिसेंट में मेरे पास तो अभी मौजूद है क्योंकि मैंने पहले से ही फ़ोटोशॉप खुला रखा है। शायद आप लोग बाद में ये क्वेश्चन करें कि मेरे पास रिसेंट में यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था, तो ये क्या है कि मैंने पहले से काम किया हुआ है, तो ये रिसेंट फ़ाइल यहाँ पर मौजूद है। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम फ़ोटोशॉप इंस्टॉल किया है तो वो ये चीज़ आप नहीं देखेंगे। सेव्ड है अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी सेव नहीं किया है, अगर डॉक्यूमेंट की जो ये साइज़ है इसको आप सेव करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास फ़ोटो है, और फ़ोटो में आपके पास क्या है कि जो डिफ़ॉल्ट आप फ़ोटो पर काम करना चाहते हैं उसकी डिफ़ॉल्ट जितने भी साइज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपने प्रिंट के लिए काम करना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर है, लीगल है, और बहुत सारे और ऑप्शन हैं यहाँ पर। A4 है, A6 है।
तो इन सब ऑप्शंस को आप देख लेंगे, तो जो भी आपको चाहिए था तो आप उसी की सिलेक्ट करेंगे। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, अगर आप कार्टून बनाते हैं या कोई भी इलस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके लिए साइज़ मौजूद है आपके पास। और यहाँ पर आपके पास वेब के लिए है, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुख्तलिफ़ साइज़ हैं। और मोबाइल बनाने के लिए जो UI और UX आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ इसमें फ़ंक्शन देखेंगे। देख ले iPhone 6 है, iPhone 6 Plus है, iPad Pro है, बहुत सारे और भी है, और हम कस्टमाइज़ करके भी बना सकते हैं मज़ीद। तो ये फ़िल्म है और वीडियो। फ़ोटोशॉप के कुछ पिछले 2-3 वर्जन में इसको इंक्लूड किया है फ़िल्म और वीडियो को। इस वजह से ये जो है फ़ंक्शन अभी बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप डायरेक्टली फ़ोटोशॉप में वीडियो पर काम करना चाहते हैं तो ये आपका बहुत काम आएगा। तो अगर आपने कोई और कस्टम जैसे साइज़ देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जितना भी है वो कस्टम साइज़ है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 124 एंड 764। तो आपका रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल 300 DPI और RGB होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर 8 बीट क्या है, हमारे कलर है, RGB मोड है, इसमें बहुत सारे और भी है जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और आपका बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, प्योर वाइट। तो जब आप क्लिक करेंगे क्रिएट पर तो आपके पास यहाँ पर इस तरह की कुछ बैकग्राउंड दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास बहुत सारी और ऑप्शन मौजूद हैं। राइट में जब आप देखेंगे यहाँ पर ये है आपका टूल बार, और ये टूल बार आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ़ोटोशॉप के हवाले से। तो अगर आप राइट साइड की तरफ देखें, कुछ ये पैनल्स जो हैं ये है आपका पैनल्स, और इस पैनल में आपके पास बहुत सारे फंक्शन है जिसमें लेयर सबसे इम्पोर्टेंट है आपको फ़ोटोशॉप सीखने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास स्टेटस बार है। स्टेटस बार इन मेन्यू के साथ देख ले चेंज हो जाएगा, जो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों के बारे में भी जान सकते हैं। नीचे आपके पास ये है कि अगर मैं ज़ूम की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँ और 100% कर दूँ, आप चेक करेंगे कि यहाँ पर 100% हो गया है, यानी कि आपकी ये क्या दिखाई देगा कि कितनी % आपकी ये डॉक्यूमेंट ज़ूम इन है या ज़ूम आउट है। और यहाँ पर आपकी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट है, देख लो 2.2 MB है और 0 बीट है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने इस पर कुछ भी काम नहीं किया है, और इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ 2.2 MB है। तो इस तरह से आप अपनी फ़ोटोशॉप को देख सकते हैं, इसकी मुख्तलिफ़ इंटरफेरेंस। और अगर आपने किसी भी तस्वीर को खोलना है तो उसके लिए आप ओपन को क्लिक करेंगे। ओपन को क्लिक करने के बाद आप किसी भी ड्राइव में जाके, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर बहुत सारी ड्राइव्स हैं जो आप देख सकते हैं। अपने पीसी पे जाएंगे तो पीसी पे जाने के बाद किसी भी ड्राइव पे आके आप अपनी तस्वीर को खोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा, मैं इस तस्वीर को खोल दूँगा जो कि मैंने स्कल्प्ट किया है ZBrush में। तो इस तरह आप अपनी तस्वीर को खोल के उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेप दिखाई देगा, यानी कि ये आपकी एक तस्वीर की जो डॉक्यूमेंट है। आप 2-3 तस्वीर को भी खोल सकते हैं। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने खोलना है किसी और भी तस्वीर को, इस तस्वीर को, तो ये एक तस्वीर और ये 2 तस्वीर जो टेप में है ये आपको दिखाई देगा। तो आपने अगर सिंपल इसको क्लोज़ करना है तो आपने इस क्रॉस बटन को सेलेक्ट करना है और ये क्लोज़ हो जाएगी। और अगर आपने इसको क्लोज़ भी करना है तो आप इसको भी क्लोज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करेगा। अगर आप यहाँ से फ़ोटोशॉप को कंप्लीट क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 2 चीज़ें सीख लिया है कि आप किस तरह क्रिएट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और या किस तरह आप फ़ोटो को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इन सारी ऑप्शंस की जो नाम हैं वो भी सीख लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया है। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। तो इसके बाद मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास फ़ोटोशॉप में टूल बार है, टूल बार पर भी काम करेंगे और उसको मज़ीद सीखने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बस इससे पहले कि आप इस वीडियो से डिस्कनेक्ट हो जाइएगा, थम्स अप कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, शायद वो भी किसी के काम आ जाए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं हूं जमशेद रज़ा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।